जो तू है वही मैं हूँ, सी है। गजल का शेर भी शायरी में आ रहा, बड़े बड़े घोटाले चल रहे, अल्लाह खैर करे। शायर हो तो ऐसा हो, आज तक गिरफ्तारी हुई है ताहिर रज़ा रामपुरी की, आज तक जब पढ़ते हैं तो हुदूद में रह, हद से बाहर मत निकलिए। गजल का शेर नात में आप अजीब रंग हो गया यार, क्या जरूरत पड़ रही? जरा सोचो, इसे तो एक आम आदमी समझ लेगा। जो तू है वही मैं हूँ यार, कहाँ नबी उंगली का इशारा कर दे, चांद को टुकड़े कर दे, हम अपनी बीवी को कहें तो घर में से बाहर को ना आए। सोचने की बात है। जो तू है वही मैं हूँ, बस तफरीक इतनी है, तू हुस्न का मालिक, मैं हुस्न का शहदाई। कहाँ देख रहे हो? भंडेले का लेकर आए। हाँ, भंडेले का शेर। वो बीच वाले होते ना, क्या बोलते हो ना, बीच वाले जो होते हैं, ना इधर के ना उधर के, हाँ, बीच वाले जो छक्के हो, उनके शेर स्टेजों पे पड़े जा रहे हैं। अजीब रंग हो गया यार। शेर पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे ताहिर रज़ा रामपुरी, और जाकर स्टेजों पे शायर ताहिर रज़ा रामपुरी, वो मेरी नात है, वो उसकी नात है, ये उसकी नात है। अजीब रंग हो गया। पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो जैसा हमारा बरेली का शेर पढ़ता है। बोलो सुभान अल्लाह। देखना भी ताहिर रज़ा पढ़ेंगे तो रंग आता। और बड़े बड़े मुफ्तियों के बीच में हमने पूरे भारतवर्ष में देखा, बड़े बड़े आलिम बैठे, बड़े बड़े मुहक्किक बैठे, मगर जब ताहिर रज़ा रामपुरी पढ़ते हैं तो अदब के दायरे में, ये नहीं इधर उधर। जो तू है वही मैं हूँ, जो तू है वही मैं। वह कहाँ नबी की जात और कहाँ चुकंदर तू। अजीब रंग हो गया यार, करामत। अरे भाई, कमेटी वालों को बेचारों को जल्दी सुनने मिलता ना है, कभी कोई फोन कर, अच्छा अंडे लेने जा रहे हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। लग गई मौलवियों की, लग गई, अंडे आ रहे हैं अब तो, अल्लाह इन्हें खुश रखे। सूखी चाय पिला रहे हैं मेरे को, सूखी, दूध भी कमी है इसमें। अच्छा, चाय चोर भी बहुत हो गए। हाँ, ट्रेनों में देखो, मार्केटों में देखो, जहाँ देखो पानी, कलवा पिला रहे हैं पूरा, काला पानी है, कुछ तो डाल दो इसमें, क्यों चोरी कर रहे हो? 15-20 रुपए ले रहे हो, सही चाय पिलाओ तो अल्लाह खैर फरमाए। बहरहाल सुन ले मोहब्बत के साथ। आए आलिम दीन सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे खड़े, वुजू खाने पे बैठे, मिट्टी का लोटा हाथ में, आपने हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? हाथ धोने के बाद वुजू में नाक में पानी, सही बताओ होता क्या? पहले नाक में पानी, कुल्ला, पक्का बताओ, जो करते हो वो बताओ, पक्का है? माशाअल्लाह, इम्तिहान है ना। अब ये भी इम्तिहान। गौसे आज़म पूरी दुनिया को, अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहे जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। आलिम साहब पीछे खड़े, आलिम साहब पीछे खड़े हैं, गौसे आज़म वुजू खाने पे बैठ के हाथ धो रहे हैं। इम्तिहान आलिम साहब का शुरू, बड़े पीर ने इम्तिहान शुरू कर दिया। आपने हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, धोने वालों गौर से, कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। क्या डाला? बोले जल्दी, ठंडा में भी लग रही है। गौसे आज़म ने नाक में पानी डाला। आलिम साहब पीछे खड़े होकर देख रहे हैं कैसा वुजू हो रहा है, क्योंकि बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, बड़ी करामतें सुनी थी। 100 किलोमीटर का सफर करके आ गए मिलने के लिए। गौसे आज़म का मुंह आगे की तरफ, मौलाना पीछे चुप खड़े हैं, समझ रहे हैं? गौसे आज़म ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद नाक में पानी। आलिम साहब खड़े हो गए, खड़े होकर वापस जाने लगे, कहने लगे बड़ी करामतें सुनी थी, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। बोले इधर तो वुजू भी ठीक नहीं है, वुजू भी ठीक नहीं है। आलिम आलिम होता यार, आलिम तो आलिम, उसकी निगाहें लगे। आलिम एक बात दीन की बता के पूरी रात सो जाए, जाहिल पूरी रात इबादत करे। आलिम की एक बात उसकी पूरी रात की इबादत से अफजल। इल्म की कदर करो। आलिम साहब जाने लगे, गौसे आज़म वुजू खाने पे खड़े हो गए। खड़े होके गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था आना, क्यों हो रहा है वापस जाना, कुछ तो फरमाना। दोहना वालों अब तो सुभान अल्लाह बोल जाना।
जैसे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआना, आलिम साहब अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। बोले कैसे आए थे? बोले हुजूर बड़ा तकवा, बड़ी करामत, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना था। बोले फिर? बोले इधर तो वुजू भी ठीक नहीं है। गौसे आज़म ने फरमाया वुजू का तरीका क्या है? बोले हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत ये है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया कहाँ लिखा है? बोले मेरे लाइब्रेरी में, मेरे घर पर जितनी किताबें मसाइल की सारी किताबों में यही लिखा है। गौसे आज़म ने फरमाया ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें मौलाना के घर पे रखी हैं, सारी किताबें एक निगाहे वलायत से बगदाद की मस्जिद में मंगवा ली। बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह? अब कोई तुमसे कहे यार 100 किलोमीटर पलक झपकते ही कैसे आ गई, तो उससे कहना तेरा बेटा लंदन रहता है, लंदन के बेटे से कह तेरे मोबाइल में पीडीएफ में 50 किताबें पड़ी हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे। तवज्जो, एक बटन दबाएगा अमेरिका से 50 किताबें अभी दोहना में मौजूद। जो है हमने कहा ये इल्म भी अगर मिला है तो गौसे आज़म के नाना के सदक़े में मिला है। अगर नेट का इल्म मिला, सैटेलाइट का इल्म मिला, फ्लाइट उड़ाने का इल्म मिला, अगर रडार बनाने का इल्म मिला है तो सरकार के सदक़े में मिला है। तवज्जो है, जब आज दुनिया वालों को मिल सकता है तो गौसे आज़म को ये ताकत अल्लाह नहीं दे सकता? अपने नाना के सदक़े सारी किताबें बगदाद में। तवज्जो, बोले निकालो किताब खींची, बोले दिखाओ, आपकी तवज्जो है? पहली किताब खींची मौलाना ने, वर्कों को पलटा, वुजू का तरीका टटोला। भाई किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तरीका पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए। दूसरी किताब खींची, उसमें भी वही। तीसरी खींची, उसमें भी वही। चौथी निकाली, उसमें भी वही। चौथी, पांचवी, छठी, सारी किताबों को टटोला। सारी किताबों में यही लिखा है हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक। बात पूरी कर लो, ये छोड़ दो बीच में, ये पूरी कर दूं? थोड़ा सा मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह। तवज्जो है? अब अगली बात सुन। आलिम साहब कहने लगे तवज्जो, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने एक निगाहे वलायत जमीन पे डाली, जमीन फटी। आलिम साहब जमीन में इतने दबे, नाफ तक। कितने दबे? नाफ तक। गौसे आज़म ने फरमाया अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो थोड़ा सा बोल दे पिछले वाले परवेज भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। आलिम साहब भी अड़ियल है। कैसे हैं? हाँ, सब मौलवियों के चक्कर मत पड़िए, बात बड़ा अड़ियल हो। आलिम साहब भी कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में। गौसे आज़म ने एक निगाहे वलायत जमीन पर और डाली, जमीन फटी। मौलाना गले तक दबे। कितने दबे? सब मुस्कुरा रहे हैं। मौलाना दब रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा तो होने वाले तो ये सोच रहे होंगे गौसे आज़म एक बार और कहते हैं मौलाना गड़म। इतने तो हो ही गए, बोले एक बार और कहते हैं, बस हो गया काम। 25 साल इमाम अगर इमामत करके चला जाए ना तो लास्ट बदनामी होती है। इसलिए अपने इमामों की कदर करो। अगर भेजना भी है तो राजी और सीने से लगा के भेजो कि हजरत बस हमारी आपकी मोहब्बतें पूरी जिंदगी रहेंगी, आप अपना इंतजाम करिए, नाराज करके कभी आलिम दीन को मत भेजो। जल्दी बोलो मौलाना कितने दबे? गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम साहब झुंझला के बोले हजरत चाहे जान चली जाए, बात तो बोल दो, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बोलो सुभान अल्लाह। यार
कितने हट्टे कट्टे लौंडे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। सब मोहब्बत में बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब जो तू है वही मैं हूं, गजल का शेर भी शायरी में आ रहा। बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे। शायर हो तो ऐसा हो, आज तक गिरफ्तारी हुई है ताहिर रामपुरी की, आज तक जब पढ़ते हैं तो हुदूद में रह गए, हद से बाहर मत निकलिए। गजल का शेर नात में आप अजीब रंग हो गया यार, क्या जरूरत पड़ रही? जरा सोचो, इसे तो एक आम आदमी समझ लेगा, जो तू है वही मैं हूं। यार कहां नबी उंगली का इशारा कर दे, चांद को टुकड़े कर दे, हम अपनी बीवी को कहें तो घर में से बाहर को ना आए। सोचने की बात है, जो तू है वही मैं हूं। बस तफरीक इतनी है, तू हुस्न का मालिक, मैं हुस्न का शहदाई। कहां देख रहे हो? भंडेले का लेकर आए। हाँ, भंडेले का शेर। वो बीच वाले होते ना, क्या बोलते हो ना, बीच वाले जो होते हैं, ना इधर के ना उधर के, हाँ बीच वाले जो छक्के हो, उनके शेर स्टेजों पे पड़े जा रहे हैं। अजीब रंग हो गया यार। शेर पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे ताहिर रामपुरी, और जाकर स्टेजों पे ताहिर रामपुरी, वो मेरी नात है, वो उसकी नात है, ये उसकी नात है। अजीब रंग हो गया। पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो जैसा हमारा बरेली का शेर पढ़ता है। बोलो सुभान अल्लाह। देखना भी ताहिर पढ़ेंगे तो रंग आता। और बड़े बड़े मुफ्तियों के बीच में हमने पूरे भारतवर्ष में देखा, बड़े बड़े आलिम बैठे, बड़े बड़े मुहक्किक बैठे, मगर जब ताहिर रामपुरी पढ़ते हैं तो अदब के दायरे में, ये नहीं इधर उधर। जो तू है वही मैं हूं, जो तू है वही मैं। वह कहां नबी की जात और कहां चुकंदर तू। अजीब रंग हो गया यार। अदब होना चाहिए। किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, मगर इस बात को तो हक बनता है नबी के साथ, वो साथ कि जिसका सफर अर्श मुअल्ला से भी आगे, लामका से आगे है। और हमारी हैसियत क्या है? जो तू है वही मैं हूं। पैसे के लालच में, दौलत के लालच में इतने अंधे हो गए, कुछ भी पढ़ने लगे। इधर उधर के शेर मिंबरों पे नहीं होने चाहिए। शायरों को बुलाओ, अदब वालों को बुलाइए, शरीयत की पाबंदी करने वालों को। माशाअल्लाह हाजी भी हैं, करबला का मैदान भी देख गए, गौसे आजम की बारगाह से भी आए, मौला अली की बारगाह से भी आए। और जब पढ़ते हैं तो अदब के साथ। किसी आलिम के गुस्ताख नहीं है, मुअद्दब शायर। हमेशा हम मुअद्दब, जितने अदब वाले शायर हम उनकी सपोर्ट करते हैं हमेशा। ऐसे शायरों को बुलाइए, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बात पूरी 2 मिनट में बस बात खत्म करते हैं। मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा निकाल दे, छोड़ दे वहीं, निकाल दे। बोलो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तवज्जो है, अब बोलो। आलिम साहब बिगड़ गए, कहने लगे मौलाना चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बहुत बड़ा जुमला, तवज्जो उलमा की तवज्जो। अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। आलिम साहब दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ लो। जब आलिम साहब ने पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मगर इल्म की कदर अब बोलो। आलिम साहब बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है, तवज्जो है, हाँ अर्शे मुअल्ला है, वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। आगे चलें। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ा, मौलाना निकल के बाहर। जब मौलाना निकल के बाहर आए, गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान। और यूं भी कह दो तो बेजाना होगा कौम से पठान। बोलो सुभान अल्लाह। अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मेरे तबाए गौस है बाला।
पढ़ो यार। वाह क्या मेरे तबे से बाला तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह।